हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को आपकी जो हिंदी की बुक है बसंत भाग एक, इसका जो लास्ट लेसन है लेसन नंबर 17, जिसका नाम है सांस सांस में बांस, इसके जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आंसर आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये एक निबंध है जिसको लिखा है एलेक्स एम जॉर्ज ने। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस सांस में बांस, इसके जितने भी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास है उनको शुरू करते हैं। तो निबंध से, इस निबंध से का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है। युवा बांस में कौन सी विशेषता होती है जो बूढ़े बांस में नहीं पाई जाती है। तो 3 साल या उससे भी अधिक उम्र वाले बांस को क्या कहा जाता है, बूढ़ा कहा जाता है। अब बूढ़े बांस क्या होते हैं, सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं जल्दी, लेकिन युवा बांस मुलायम होते हैं जिन्हें आसानी से किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों। तो हम बता दें कि बांस से जो बनाई जाने वाली चीज है, जो आपके लेसन में बहुत सारा चीज दिया है, उसमें से मुझे जो सबसे आश्चर्यजनक चीज लगी वह थी मछली पकड़ने वाला जकाई। जकाई जो है एक मछली पकड़ने वाला बांस का बना हुआ चीज है, जिसकी बुनावट जो है वो बहुत ही कठिन है, लेकिन इससे जो मछलियां पकड़ी जाती हैं वो बहुत ही आसानी से पकड़ी जा सकती हैं और यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी। तो जो बांस की बुनाई है वो मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई होगी जब से इंसान हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की होगी। मतलब हाथ से कढ़ाई बुनाई बहुत सारी चीजें, मतलब हाथ की जो कला जब बनानी शुरू की होगी तब से शायद बांस की बुनाई भी करना शुरू हो गया होगा। जब मानव घूम घूम कर भोजन एकत्र किया करता होगा, शायद उसको भोजन के लिए एक डलिया नुमा वस्तु की जरूरत पड़ती होगी रखने के लिए, इसीलिए शायद वो लोग बांस की बुनाई करना शुरू किए होंगे। तभी उसने बांस की बुनाई से डलिया बनाई होगी, बाद में वह एक कलात्मक वस्तुएं बनाने लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संबंध में दी गई है एटलस में। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि बांस के बहुत सारे उपयोग है, उससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी हैं, लेकिन वो देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है। तो बांस जो है वो भारत के कई भागों में बहुतायत से होता है। मुख्यतः कहाँ होता है, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में। ये जो 7 राज्य हैं ये है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। और इन राज्यों का पता आप खुद अपने एटलस में कर सकते हैं। तो जानकारी किस देश के भूभाग से संपर्क की गई है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो ये 7 स्टेट है इन्हीं से ये किया गया, और खासकर नागालैंड के बारे में, नागालैंड जो राज्य है इसके बारे में आपके लेसन में बताया गया है, नागालैंड और थोड़ा सा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं निबंध से आगे। इससे जो क्वेश्चन लिया गया है जिसका पहला क्वेश्चन है कि बांस से कई उपयोग इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, बहुत सारे उपयोग को इस लेसन में बताया गया है, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा बांस का उपयोग किया जाता है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से इस दायरे की पहचान सकते हो, जैसे संगीत हो गया, मच्छर हो गया, फर्नीचर हो गया, प्रकाशन या एक नया संदर्भ। जैसे संगीत, संगीत में क्या है, बांस से संगीत के लिए बांसुरी और शहनाई भी बनती है। अगर मच्छर के लिए देखा जाए तो मच्छरदानी लगाने के लिए भी बांसों की आवश्यकता होती है। फर्नीचर में देखा जाए तो बांस से बहुत सारे फर्नीचर भी बनते हैं, सोफा हो गया, टेबल हो गया, बहुत कुछ बनता है बांस से फर्नीचर में, अलमारी वगैरह सब कुछ। प्रकाशन से देखा जाए तो बांस के लिए बांस से कागज भी बनाया जाता है। एक नया संदर्भ में जैसे बांस के खिलौने, बर्तन, मकान, अचार, ऐसा बहुत कुछ बनाया जाता है। तो ये हो गया इन सब शब्दों से आपका बांस का जो दायरा है, बांस की पहचान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि इस लेख में दैनिक जीवन उपयोग की चीजें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। ठीक है, कि इस जो लेख है, जो निबंध है, इसमें क्या हुआ, दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए जो बांस का उल्लेख किया गया है वो प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया गया है। तो नीचे दिए गए कुछ प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है। ठीक है, ये कुछ प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति द्वारा मिलते हैं, जैसे चमड़ा, घास के तिनके, पेड़ के छाल, गोबर, मिट्टी। तो इनसे कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है, तो इनमें से किन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज बनाने का तरीका होता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इनसे कौन कौन सी दैनिक चीजें की वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे चमड़ा हो गया तो चमड़ा से जूता, बैग, पर्स, बेल्ट, बहुमूल्य वस्तुओं की कवर बनाया जाता है। घास का तिनका देखा जाए तो उससे चटाई, खिलौना, टोकरी इत्यादि बनाया जाता है। पेड़ की छाल हो गया तो कागज, अगरबत्ती, वस्त्र इत्यादि बनता है।
मिट्टी से बर्तन, मकान, खिलौने, गुल्लक इत्यादि बनते हैं। गोबर से उपले, घर की लिपाई पुताई, खाद इत्यादि बनता है। तो ये हो गया दैनिक जीवन में उपयोग की गई वस्तुएं। नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधन, ये जो संसाधन प्राकृतिक दिए गए, इनमें से दो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे है जैसे चमड़े को काट कर और घिस कर पर्स तथा थैले बनाए जाते हैं और हमें चमड़े का सही आकार में काटना और रंगना आना चाहिए। तो ये हो गया चमड़े के बारे में प्राकृतिक संसाधन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविजन के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है, बताइए। तो सांस में बांस होने का अर्थ क्या है कि बांस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना, मतलब हर एक जगह बांस का उपयोग करना। जैसे हम बांस उगने व चीजें बनाने वाली जगहों की तस्वीरें अखबार और टेलीविजन में देखते हैं। उनके इलाकों में क्या होता है, चारों तरफ बांस के ही झुरमुट मतलब झाड़ियां नजर आती हैं जहाँ पे बांस उगता है। लोग बांस के बने घरों में रहते हैं, बांस से बनी टोपियां पहनते हैं, उनसे फर्नीचर बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, औजार बनाते हैं, बहुत सारी खाद्य पदार्थ भी बांस से बनते हैं। खाद्य पदार्थ मतलब खाने की चीज, जैसे बांस का अचार भी बनता है और भी बहुत कुछ बनता है। बांस पर उनका व्यवसाय भी चलता है, वो लोग बांस पर ही बिजनेस भी करते हैं। बांस की बनी सामग्री वे बाजार में बेचते हैं, जैसे टोकरी हो गया, जाल हो गया, चटाई, खिलौना आदि। और उनके घरों के आसपास में बांस की खपच्चियां बिखरी हुई दिखाई देंगी और वे अधिकतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बांस पर ही निर्भर होते हैं। वो लोग किस पर निर्भर होते हैं, पूरी तरह से जो जो चीज की उनको जरूरत होती है वो बांस पर ही निर्भर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अनुमान और कल्पना। अब इस पाठ में कई हिस्से हैं जहाँ किसी काम को करने का तरीका समझाया गया। बांस का बहुत सारा ऐसा तरीका पाठ में समझाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वर्णन है पाठ से ही लिया गया है, जैसे कि छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, ठीक है, या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें और इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है, निचला सिरा क्या होता है, नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे पर गुथी हुई होती हैं। ये हो गया आपके लेसन का कुछ लाइन। अब कहा जा रहा है कि इस वर्णन को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर दीजिए। यदि अंदाजा लगाने में दिक्कत हो तो आपस में आप लोग बातचीत भी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा मछलियों के बारे में है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो शंकु के आकार वाले अर्थात बड़े मुंह वाले जाल में अधिक मछलियां आ जाती हैं, इसलिए बांस से बनाए गए शंकु के आकार के जाल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शंकु का जो ऊपरी हिस्सा है वो अंडाकार होता है, नीचे का हिस्सा कैसे दिखाई देता है। तो शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है और नीचे का हिस्सा बड़ी परिधि वाला वृत्ताकार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस जाल से मछली पकड़ने वाले को धीरे धीरे क्यों चलाना पड़ता है। जाल में मछलियों की संख्या क्या होती है, बहुत होती है। मछलियों के भार से जाल टूट जाने का भी डर होता है, इसलिए इस जाल से मछलियों को पकड़ने वाले को धीरे धीरे चलाना पड़ता है। तेज से चलाने से मछलियां जाल में टकराएंगी और वे वापस जल स्रोत में मतलब वापस पानी में चली जाएंगी, इसलिए धीरे धीरे चलाना पड़ता है। आगे क्वेश्चन है शब्दों पर गौर करिए। क्या शब्द पे गौर करने को कह रहा है, जैसे हाथों की कलाकारी हो गई, घनघोर बारिश, बुनाई के सफर, आड़ा तिरछा, डालिया नुमा और कहे मुताबिक। सॉरी, यहाँ पे घनघोर बारिश होगा, ये घनघोर बा नहीं है, बारिश है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। हाथों की कलाकारी और बुनाई का सफर, ओ ये बारिश इधर आ गया, इसका बारिश ये हो गया, यहाँ पे होगा। तो घनघोर ये बारिश इधर रहेगा और बुनाई का सफर आड़ा तिरछा डालिया नुमा कहीं मुताबिक, ये थोड़ा प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे इन वाक्यांशों को मुझे प्रयोग करना है। तो चलिए आगे इसको जानते हैं। हाथों की कलाकारी, हाथों की कलाकारी का मतलब बांस से ज्यादातर वस्तुओं का निर्माण हाथों की कलाकारी से ही संभव होता है। घनघोर बारिश, आज यहाँ सवेरे से घनघोर बारिश हो रही है, या फिर कहा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक घनघोर बारिश होती है। बुनाई का सफर, बांसों की बुनाई का सफर आदिमानव काल से ही चली आ रही है। आड़ा तिरछा, बांसों को क्या किया जाता है, आड़ा तिरछा आकार देकर अलग अलग वस्तुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट डलिया नुमा, यह डलिया नुमा टोकरी क्या होती है, काफी उपयोगी होती है। कहे मुताबिक,
आपके कहे मुताबिक मैंने अपना गृह कार्य स्वयं कर लिया है। तो ये सब यहाँ पे वाक्यों का प्रयोग हो चुका है। यहाँ पे जो जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का वाक्य का प्रयोग। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, व्याकरण। क्या है व्याकरण? पहला, बुनावट। बुनावट शब्द किससे बना है? बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से है, और बुन में हम आवट जोड़ देते तो क्या बन जाता है? बुनावट। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई और मूल शब्द से विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। ठीक है, नुकीला हो गया, बुनावट जैसे बना है बुन धन आवट, इस तरह नुकीला भी बना है, दबाव भी बना है, घिसाई भी बना है। तो ये जो है ये विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से। क्या प्रत्यय जुड़ेगा ये हम आगे बताएंगे। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो। ठीक है, चारों शब्दों के प्रत्यय को हमें पहचानना है। क्या प्रत्यय? जो शब्द के पीछे लगते हैं वही प्रत्यय होता है, और उनसे 3-3 शब्द भी बनाना है, और उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे हम आपको अभी आगे बताते हैं, बुन धन आवट। बुनावट किससे बना है? बुन धन आवट से बना है। इसमें क्या प्रत्यय जुड़ा है? आवट। और इससे और 3 पूछ रहा है, तो जैसे लिखावट हो गया, सजावट हो गया, और यहाँ पे रुकावट हो गया। और इन 3 एग्जाम्पल तो दे दिए हैं जो यहाँ पे पूछा है, लेकिन इससे वाक्य भी बनाने को कह रहा है। तो जैसे लिखावट हो गया कि नेहा की लिखावट अच्छी है, सजावट तुम्हारे घर की सजावट बहुत अच्छी है, रुकावट रास्ते में रुकावट है। फिर इसी तरह दूसरा क्या था? नुकीला। नुकीला में क्या प्रत्यय जुड़ा था? ईला। नुकीला में प्रत्यय ईला जुड़ा तो इससे बना नुकीला। और भी बहुत सारे शब्द है, जैसे बर्फीला, ईला प्रत्यय जुड़ के जहरीला, इसमें भी ईला प्रत्यय जुड़ा है। पथरीला, इसमें भी ईला प्रत्यय जुड़ा है। और चमकीला, इसमें भी चमक में ईला, पत्थर में ईला, जहर में ईला और बर्फ में ईला। तो यही सब बर्फीला, जहरीला, पथरीला, चमकीला बना है। अब इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है, जैसे केदारनाथ काफी बर्फीला इलाका है। जहरीला, जहरीला भोजन मत करो। पथरीला में यह रास्ता पथरीला है। चमकीला में जैसे उसका कमीज काफी चमकीला है। तो ये हो गया प्रत्यय जोड़कर वाक्य बनाना। नेक्स्ट है दबाव। दबाव कैसे बना है? दब धन आव, जैसे आव प्रत्यय जोड़कर, जैसे बहाव हो गया, ठहराव हो गया और जमाव हो गया। ये सब भी क्या है? आव प्रत्यय जोड़कर बना हुआ है। नदी, अभी बहाव, बहाव क्या हो गया? नदी के पानी का बहाव तेज है, उसके जीवन में ठहराव आ गया। ठहराव से क्या शब्द बना के, जैसे किसी के जीवन में ठहराव आ जाता है, रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं कि उसके जीवन में ठहराव आ गया। फिर है जमाव, जैसे बारिश के पानी की जमाव देखने लायक है। बारिश का पानी जब बहुत भर जाता है तो बोलते हैं ना कि बारिश के पानी का जो जमाव है, जम गया, चारों तरफ पानी भर गया, वो देखने लायक है। नेक्स्ट आते हैं पिसाई पे। पिसाई कौन से प्रत्यय से जुड़ के बना है? पीस धन आई, आई प्रत्यय, जिससे पिसाई। और उसी तरह और भी शब्द बनते हैं, जैसे धुनाई, सफाई और पिसाई। तो पुलिस ने चोर की अच्छी धुनाई की। साफ सब, ठीक है, धुनाई, धुनाई क्या होता है? पुलिस ने चोर की जैसे अच्छी धुनाई की, इस तरह का वाक्य बनता है। सफाई, साफ सफाई, घर, साफ सफाई से क्या होता है? घर सुंदर बनता है। फिर नेक्स्ट है पिसाई, गेहूं की पिसाई करो। तो ये हो गया प्रत्यय जोड़कर उनसे शब्द और उनका वाक्य में प्रयोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे पार्ट्स में कुछ वाक्य दिए गए, जैसे वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है, हम यहाँ बांस की 1-2 चीजों को ही जिक्र कर पाए हैं। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। तो ये सब जो है रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखिए। जैसे वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है, तो वहाँ बांस की चीजें बनाने का परंपरा, चलन मतलब परंपरा भी खूब है। हम यहाँ बांस की 1-2 चीजों को ही जिक्र कर पाएंगे, ये दूसरा हो गया। जैसे हम यहाँ बांस की 1-2 चीजों की ही चर्चा कर पाएंगे, जिक्र का क्या हो गया? चर्चा हो गया। नेक्स्ट है, मसलन आसन जैसी छोटी सी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। तो उदाहरण के लिए आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गांठ से काटा जाता है। ठीक है, तो मसलन का जगह क्या यूज हो गया? उदाहरण के लिए। नेक्स्ट है कि खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। तो खपच्चियों से कई प्रकार की टोपियां, तरह तरह से क्या बन गया? कई प्रकार की टोपियां बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि तर्जनी जो होती है वो हाथ के किस उंगली को कहते हैं? तो तर्जनी जो होती है वो हाथ के अंगूठे की बगल वाली जो होती है, अंगूठे के साथ वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं। बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? तो बाकी उंगलियों को मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा और अंगुष्ठा कहते हैं। सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताओ। तो यह मैंने बता ही दिया कि अंगूठे की बगल वाली उंगली को क्या बोलते हैं? तर्जनी कहते हैं, और बाकी उंगलियों को मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा और अंगुष्ठा कहते हैं।
अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये 5 उंगलियों के नाम हैं। इन्हें पहचान कर सही क्रम में लिखो। तो इन्हें आप खुद पहचानिए और अपने बड़ों से या क्लास में दोस्तों से या अपने टीचर से पूछकर इसे आप स्वयं करिए। तो ये आपका सांस सांस में बांस जो आखिरी लेसन था आपकी किताब का, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जितने भी लेसन के वीडियो के फुल एक्सप्लेनेशन है, सारांश है, व्याख्या है, क्वेश्चन आंसर है, वो सब जाकर देखें। और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।